आज हम लोग पढ़ेंगे CAST यानी सर्टिफिकेट इन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसमें आज हम पढ़ेंगे CAST BLE 031 के ब्लॉक 1 में यूनिट 1 अवधारणाएं एवं परिभाषा, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अवैध मानव व्यापार की परिभाषा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, अवैध मानव व्यापार की परिभाषा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1990 तक अवैध मानव व्यापार को बहुत ही संकीर्ण रूप से परिभाषित किया जाता था और अक्सर वेश्यावृत्ति शब्द के साथ इसकी अदला बदली की जाती थी। इसकी सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली परिभाषा थी मुख्यतः विकासशील देशों में तथा जिन देशों की अर्थव्यवस्था संक्रमण काल से जूझ रही है कि व्यक्तियों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार अवैध एवं प्रच्छन्न आवागमन, जिसका अंतिम उद्देश्य नियोक्ता अवैध व्यापारकर्ता तथा आपराधिक संगठनों के साथ साथ अवैध व्यापार से जुड़ी गतिविधियों जैसे बलात्, घरेलू श्रम, फर्जी विवाह, गुप्त रोजगार तथा फर्जी दत्तक ग्रहण आदि जैसे कार्य करने वालों के लिए लाभ अर्जित करने के लिए महिलाओं एवं लड़कियों के देह व्यापार या आर्थिक रूप से दमनकारी एवं शोषणकारी परिस्थितियों में ढकला जाता था। यह परिभाषा अपने प्रयोजन में बहुत ही संकीर्ण पाई गई और विश्व भर की सरकारों, सिविल समाज के संगठनों तथा अन्य धारियों द्वारा यह महसूस किया गया कि अवैध मानव व्यापार एक व्यापक परिभाषा विकसित करने की आवश्यकता है, जो केवल महिलाओं और लड़कियों तक ही सीमित न हो बल्कि जिसमें पुरुष एवं लड़कों को भी शामिल किया जाए। पारदेशीय संगठित अपराधों की गोचर बढ़ोतरी तथा दास्तावत परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों की दुर्दशा संबंधी चिंता के परिणाम स्वरूप वर्ष 2000 में विशेषतः महिलाओं और बच्चों का अवैध व्यापार रोकने, दबाने और दंडित करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल का सृजन हुआ। इस प्रोटोकॉल ने पारदेशीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 2000 को मजबूती प्रदान की गई। इस प्रोटोकॉल की पालेर्मो, इटली में दिसंबर 2000 में साइन किए गए यह प्रोटोकॉल राष्ट्रों को बाध्य करता है कि वे अवैध मानव व्यापार को गैर कानूनी घोषित करें। इसमें यौन शोषण के उद्देश्य से किया गया अवैध व्यापार के अलावा अन्य प्रकार के अवैध व्यापार के बारे में भी संदर्भ है। यह प्रोटोकॉल यह विनिर्दिष्ट करता है कि परिभाषा में बताए गए माध्यमों से अवैध व्यापार के पीड़ित की भावी शोषण के लिए सहमति पूर्णतः असंगत है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र अवैध व्यापार रोधी प्रोटोकॉल। विशेषतः महिलाओं और बच्चों के अवैध मानव व्यापार को रोकने, दबाने और दंडित करने संबंधी संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल आज भी अवैध व्यापार की अंतर्राष्ट्रीय रूप से सर्वसम्मत परिभाषा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत द्वारा भी इस नयाचार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3 के अनुसार व्यक्तियों के अवैध व्यापार का अर्थ होगा कि किसी व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति की संपत्ति प्राप्त करने के लिए उसे डरा धमकाकर या बल का प्रयोग करके अथवा जबरदस्ती, अपहरण, धोखाधड़ी, ठगी, शक्ति अथवा संवेदनशीलता की स्थिति के दुरुपयोग या भुगतान अथवा लाभ प्रदान करने अथवा प्राप्त करने के लिए किसी रूप का प्रयोग करते हुए शोषण के प्रायोजन, व्यक्तियों की भर्ती, परिवहन, हस्तांतरण, आश्रय देना अथवा प्राप्ति, शोषण में कम से कम दूसरों से वेश्यावृत्ति करवाते हुए उनका शोषण अथवा यौन शोषण के अन्य रूप, बलात्, मजदूरी अथवा सेवाएं, दासता अथवा दासता जैसी क्रियाएं, तांबेकारी या अंगों को निकालना शामिल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यदि उप अनुच्छेद क में इंगित
किसी माध्यम का प्रयोग किया जाता है तो इस अनुच्छेद के उप अनुच्छेद क में इंगित आशयित शोषण के प्रति व्यक्तियों के अवैध व्यापार के पीड़ित की संपत्ति असंगत मानी जाएगी। शोषण के प्रयोजन से किसी बच्चे की भर्ती, परिवहन, हस्तांतरण, आश्रय देना, प्राप्ति को व्यक्तियों का अवैध व्यापार माना जाएगा, चाहे इसमें इस अनुच्छेद के उप अनुच्छेद क में इंगित माध्यमों का प्रयोग न भी किया गया हो। आइए नेक्स्ट है, बच्चे का अर्थ होगा 18 वर्ष की आयु से कम का कोई व्यक्ति। अवैध व्यापार की परिभाषा के व्यापक एवं सम्मिलित कार्य क्षेत्र को तथा इसके साथ साथ वेश्यावृत्ति और यौन व्यापार के निकट संबंधों को पहचानते हुए व्यक्तियों के अवैध व्यापार के पीड़ित, विशेषतः महिलाओं एवं बच्चे के मानव अधिकारों के पहलुओं पर संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रतिवेदक ने पाया है कि विश्व भर में चल रही वेश्यावृत्ति प्रायः अवैध व्यापार के तत्वों को पुष्टि करती है। ऐसा दुर्लभ ही होता है कि कोई ऐसा मामला सामने आए जिसमें वेश्यावृत्ति की ओर जाने वाले मार्ग या किसी व्यक्ति के वेश्यावृत्ति अनुभव में थोड़ा ही सही शक्तियों का दुरुपयोग हुआ हो या शामिल न हो। लिंग, जातीय, नृजातीय तथा निर्धनता पर आधारित शक्ति विषमता को शामिल करने के लिए इस संदर्भ में शक्ति तथा संवेदनशीलता का अध्ययन किया जाना चाहिए। सरल शब्दों में कहे तो वेश्यावृत्ति के मार्ग तथा उस जीवन के अंदर का जीवन कभी कभार ही सशक्तता या पर्याप्त विकल्पों द्वारा चिन्हित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र नयाचार में अवैध मानव व्यापार के निर्धारक शब्द संपत्ति को हटा दिया गया है। इस प्रकार नयाचार में निर्दोष और दोषी अथवा अवैध मानव व्यापार के जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार पीड़ितों के बीच कोई भेदभाव न करते हुए अवैध मानव व्यापार को सभी पहचाने गए पीड़ितों की देखभाल का दायित्व राष्ट्र को सौंपा गया है। इस परिभाषा ने पीड़ित के सिर से संपत्ति की अनुपस्थिति को सिद्ध करने का एक भारी बोझ कम कर दिया है, जो कि विविध कार्रवाइयों में एक प्रमुख बाधा थी। इस परिभाषा ने अवैध मानव व्यापार को परिभाषित करने में विकल्प को अप्रासंगिक बना दिया, क्योंकि इसमें माना गया है कि शोषण के प्रति हार मानने का विकल्प प्रायः हाब्सन विकल्प जैसा होता है, अर्थात वह एक वास्तविक विकल्प नहीं होता है अपितु बाध्यकारी परिस्थितियां ही होती है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र नयाचार के महत्वपूर्ण घटक। शोषण इस परिभाषा का केंद्र बिंदु है। इस परिभाषा में आगे यह विस्तृत से उल्लेख किया गया है कि नयाचार के विधिक अर्थों में शोषण के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। इसमें शोषण की परिभाषा को विभिन्न मत वाली अवधारणाओं के सहारे नहीं छोड़ा गया है। विशेष रूप से यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि यह परिभाषा न केवल उन पीड़ितों को संरक्षण प्रदान करती है जिनके साथ जबरदस्ती की गई है अथवा जहां बल का प्रयोग, अपहरण, छल कपट अथवा शक्ति का दुरुपयोग किया गया है, अपितु उन पीड़ितों को भी संरक्षण प्रदान करती है जो पीड़ित की शक्ति के दुरुपयोग अथवा संवेदनशील स्थिति जैसे अप्रत्यक्ष साधनों द्वारा शोषण के गर्त में ढकेले गए हैं। संवेदनशीलता की स्थिति के दुरुपयोग से तात्पर्य किसी ऐसी स्थिति के दुरुपयोग से है जिसमें फंसे हुए व्यक्ति के पास दुरुपयोग के समक्ष हार मानने के अतिरिक्त कोई वास्तविक अथवा स्वीकार्य विकल्प नहीं होता है। संवेदनशीलता किसी भी प्रकार की अर्थात शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, परिवार से संबंधित, सामाजिक अथवा आर्थिक हो सकती है। संक्षेप में यह स्थिति विपत्ति की ऐसी कोई स्थिति हो सकती है जिसमें कोई व्यक्ति अपना शोषण करवाना स्वीकार कर लेता है, जैसा कि अवैध अथवा अनिश्चित आप्रवासन अथवा आवासीय स्थिति, विगत में घटित कोई यौन उत्पीड़न अथवा विगत में झेली गई हिंसा या निर्धनता की परिस्थितियां। अवैध मानव व्यापार की प्रक्रिया में आवाजाही कोई आवश्यक तत्व नहीं है। इनमें स्रोत और गंतव्य स्थान का अतिछादन हो सकता है, जैसे कि वेश्यालयों में जन्म लेने वाले बच्चे जिन्हें बड़े होने पर वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया जाता है के मामले में होता है। उनके अवैध मानव व्यापार का स्रोत, पारगमन और गंतव्य स्थान वही होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं मामला का अध्ययन। मामला का अध्ययन बंधुओं मजदूरों के परिवार समूह में जन्मे
किसी बच्चे अथवा वेश्यालय में पैदा हुई किसी बच्ची का शोषण उसी स्थान पर होता है जहां उन्होंने जन्म लिया है, परंतु आश्रय के घटक के कारण उनका अवैध व्यापार मानव व्यापार माना जाएगा, जो बच्चे की संवेदनशीलता का दुरुपयोग करते हुए शोषण के प्रायोजन में घटित होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने अवैध मानव व्यापार की परिभाषा के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।